शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है मुल्तान DHA की हदूद में, जहां एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 15 साल का एक जवान लड़का जो कि अपने घर का वाहिद सहारा था, जो कि अपने माँ बाप की एक वाहिद औलाद थी, जो कि उस घर को पालने पोसने वाला था। उसका बाप एक इंतहाई बुज़ुर्ग शख्स जो कि इंतहाई बुज़ुर्ग होने के साथ साथ इंतहाई बीमार भी है, ना खड़ा हो सकता है ना चल फिर सकता है। आज उस घराने के साथ होगा क्या, क्योंकि उसके एक ही वाहिद सहारे को सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया। आखिर इस सारी स्टोरी के पीछे पस मंज़र क्या है, जानने के लिए हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त अली हैदर कत्ल केस में उसके घर मौजूद हैं और उसके वालिद के साथ, जो कि एक बुज़ुर्ग आदमी है और इंतहाई आप देख सकते हैं कि बुज़ुर्गी के साथ साथ एक तकलीफ़ में भी है वो। एक उस सबसे बड़ी तकलीफ़ ये कि जवान बेटा 15 साल उम्र ही क्या होती है, अभी देखा ही क्या होता है उस बच्चे ने, वो आज इस दुनिया में नहीं है। और दूसरा एक वालिद, एक उसकी बुज़ुर्गी और उसके साथ साथ जवान बेटे के कत्ल का दुख, ये सब कुछ। फिर वो इंतहाई शुगर का मरीज़ है और हम बात करने की कोशिश करेंगे तो ये सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ये सारा मामला हुआ, ज़रा तफसील से बताएं ताकि मुझे भी और मेरे नाज़रीन को भी समझने में आसानी भाईजान, साਡਾ कोई दुश्मन को नहीं हो दिया, बिल्कुल को नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं था। क्या करता था आपका बेटा? टाइल मार्बल का काम सीखता था। अभी तो 15 साल उसकी उम्र थी। कोई अभी हम ये भी नहीं कह सकते जवान, अभी तो वो बच्चा ही था। जी बच्चा था। ठीक है, तो वो जब जहाँ काम करता था वहाँ कैसा, सारे मामला ठीक चल रहे थे उसके? नहीं, वहाँ ठीक चल रहे थे। तो ये क्या, कहाँ मामला होता है, क्या वक़ुआ होता है? कोई दुश्मनी थी, किस वजह से, क्या रंज था, क्या ग्रज थी ऐसी जिसकी वजह से जीते जागते इंसान को कत्ल कर दिया? इस चीज़ का भाईजान इंसान समझ नहीं आई, ना ऐसा जो जोड़ के दसा है, ना कि तशवीशी दसा है भाई ये केड़ी वजह तो भाई तेरे बेटे ने कत्ल किया। तो वो अपने काम से वापस आ रहा था? क्या टाइम था? क्या टाइम आई 8:30 पौने 9 का टाइम आई। ठीक है, आपको इत्ला कैसे मिलती है? मेरे इत्ला मेरे हमसाए देते हैं। क्या आके बताते हैं? वो आके बताते हैं तेरा बेटा कत्ल हो गया। तो आप वहाँ लाजमी सी बात है, जैसे ही ऐसी इत्ला होगी फ़ौरन गए होंगे। जी। तो वहाँ जाके क्या देखते हैं, क्या मंजर था, क्या ऐसा वहाँ था? मैं जल्दी है ना, मेरा बेटा में लंबा होया भी, वो तो अलग सुक्का भी है। वहाँ कोई बंदा नहीं था? बंदा ना बंदे की ज़ात? बंदे तो भाईजान 400 बंदा आई भी आ। अच्छा। कहीं जालिम का पोत्र चढ़ा है, गुटी पानी थी नहीं सट दी थी चा। ठीक है। अच्छा, वहाँ जो 400 आदमी बकौल आपके वहाँ खड़ा था, तो उसने किसी ने नहीं बताया कि आखिर हुआ क्या है? ये कैसे खुद ब खुद मर गया है? किसने किस तरह कत्ल किया है? कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है क्या? एक मेरा हमसाया है, उस डिठा है, उस अपने बच्चे ने लमण वेंदा पियाई, मेरे बच्चे ने ज़बरदस्ती गीली वेंदिया। ठीक है। वो आता अल्लाह के नाम से बचाओ, मैंने कुरान दहाड़ा पे बचाओ। वो परू वेग नमाज पढ़ते खड़ो थे खुद आप उन्ना नमाज का छड़ा सलाम फेर के मेरे बच्चे ने बचा मन जाए। वो बंदा इतना बुजदिल आई बे उठाए खड़ो के शोर मचेंदा जा, हो सकता मेरा बच्चा बच वेंदा। बिल्कुल, मुआशरे की जिम्मेदारी होती है और इर्द गिर्द के लोग, ये जिस तरीके की आपकी बस्ती है, आप एक दूसरे से जुड़े हुए लोग होते हैं। जैसे कि अभी टीम मुजरिम कौन जब यहाँ पहुँचती है तो हमने जब पता किया तो इलाके के लोग खुद हमें यहाँ छोड़ने आए। तो एक ताल्लुक होता है। जी। एक बिरादरीज़म से हट के यहाँ जो एक मोहल्लेदारी का और एक बस्ती का एक ताल्लुक होता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो जब ऐसा वाक़या होता है तो कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई नहीं बचाने की कोशिश करता है। एक 15 साल का बच्चा अपनी जान से जा रहा है तो किसी ने नहीं रोकने, किसी ने नहीं रोका। कौन लोग थे वो, क्यों मारना उन्होंने उसको? अच्छा, वाल जे है ना, उस बंदे कुंडावान खड़काया है ना, उन्हें नाल विगांदा। उस तो बाद दो छोकरे आए, एक दी उम्र 20 साल है, एक दी उम्र 25 साल है, उन्होंने कपड़े खून नाल भरे। जी तो नाज़रीन, अली हैदर केस में जो वालदा हैं वो मेरे साथ हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त पर, ऐसे उस पर, कि जब एक वाहिद सहारा, औलाद तो जितनी भी हो सारी प्यारी होती है, लेकिन जब औलाद ही एक हो और उसको भी इस तरह नाहक कत्ल कर दिया जाए तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा उस माँ का। तो कोशिश करूँगा उससे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हाँ जी, क्या आपको पता चलता है, क्या वाक़या, कभी उसने कोई शिकायत की हो कि मेरे साथ ऐसा? कोई शिकायत कभी नहीं की थी उसने।
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਏ ਕੰਮ ਤੇ ਬਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ 8 ਵਜੇ ਆਵਿਆ 9 ਵਜੇ ਆਵਿਆ 8 ਵਜੇ ਆਵਿਆ 9 ਵਜੇ ਆਵਿਆ ਕਿ ਨਾ 12 1 ਵਜ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਕਦੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ कुछ भी नहीं बताया उन्हें। अच्छा, ये मतलब क्या करता था आपका बेटा, कितना एक कमा लेता था, क्योंकि एक वाहिद बेटा था, वाहिद सहारा था? मेरा ये बेटा घर आपका मार्बल का काम सिखदा पिया आई 500 रुपया महीना लै दिहाड़ी हफ्ता लै आंदा आई दिहाड़ी दा 3000 हफ्ते दा लै आंदा आई तो उसी से घर चलता था? उससे नाल घर चलता पिया आई सारा। आपके शोहर बहुत बीमार हैं, जी वो चल फिर नहीं सकते? चल फिर नहीं सकते, कोई काम भी नहीं कर सकता, किसी वेले तो इनकी बहुत तबीयत खराब थी वेंदी है, मैंने बहुत परेशानी थींदी है। बेटे माँ के बहुत करीब होते हैं, मतलब माएँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन बेटे भी अपनी माँ के बहुत करीब सुबह होते ਨੂੰ ਬਸ ਵਹਿੰਦਾ ਪਈਏ ਇਹੋ ਕੁਛ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੈਦਰ ਕਾਲ ਜੋ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾయింਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਦਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਥਾਂ ਲੱਟਾਂ ਦੀ ਆਖੇ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਸਤੀ ਚੋਂ ਲੱਟ ਚੁਆ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा माँ जी, कभी मतलब बच्चे जवान जब हो रहे होते हैं तो लाजमी सी बात है कि उनको एक शौक भी होता है शादी का, उसे पता होता है बड़े होके शादी होनी है, तो एक पसंदीदगी भी होती है। कभी कोई इजहार किया हो कि किसी को पसंद करता है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा बेटा ही जो हाई भी ना कोई ना कमाल हाई भी कोई ना, वो तो अपना काम ते वैंदा आई मोबाइल लई वेंदा हथे बस इवें इहो कोई इथां ही लई वेंदा ते लई आंदा, किसी ने बुलाया तो बोलना है, नहीं बुलाया तो अपना मुंह ध्यान वहदा पिए, उस किसी नाल बात भी नहीं करनी। ये जिस दिन वाक़या होता है उस दिन सुबह किस तरीके से वो यहाँ से आपसे अलविदा कह के जाता है? क्या बस ये मतलब फोन आ रहा होता है उसे? बस खाना खाए सी ते काल आंदी पई सी, बस वो फोन उठाया सी ते चला गई। मैं कि अम्मी काम ते वहदा पिया, मैं कि ठीक है पुत्र बहन। जी भर के देखा था उस दिन? जी भर के देखा है, बस चूल्हे ते बैठा आई थाई खाना खाए सी ते बस अंदर गई, कपड़े तब्दील कीते सी ते चला गई है। जी तो नाजरीन, इस वक्त अली हैदर की बहन मेरे साथ मौजूद हैं, और बहनें जो होती हैं वो भाई जो होते हैं बहनों का वाहिद सहारा होते हैं, उनकी एक छत होते हैं, एक जो भी सारा एक प्यार का लगाव होता है वो बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा होता है। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर अली हैदर कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुबाब। कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहनें और 1 भाई। वो एक वाहिद भाई जी जो कि आज नहीं है, बिल्कुल। कैसा था वो? बहुत अच्छा था, हमारे साथ बहुत अच्छा था, ना कभी लड़ाई होती थी ना कोई ऐसा मसला, हमें दोस्तों की तरह रहता था, और काम पे जाता था वो अपने काम से वापस आता था, ना किसी के पास जाना ना किसी के पास ऐसे आवारा जाके बैठना, कोई ऐसी बात भी नहीं होती थी। उसका नंबर क्या था? आप बड़ी हैं उससे? जी। उसके बाद उसके बाद मेरी और बहन है, ठीक है, और उसके बाद भाई है, और उसके बाद छोटी बहन है। मतलब वो एक ही भाई था जी, जो कि आज नहीं रहा, और बहनों का बड़ा लाडला होता है वो भाई, जिस तरह आप बता रही हैं वो छोटा है जी, आपसे छोटी बहन से भी वो छोटा, जी, फिर वो सबसे छोटी एक रह जाती है जी। तो एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होगा, कुछ यादें आज याद तो आती होंगी? जी बिल्कुल। क्या अच्छाइयाँ थी उसमें जो कि आपको लगता है कि शायद कभी ना भूल पाएँ? वैसे तो ये जो भी सानिया है ये भूलने वाला नहीं है, जब तक ज़िंदगी है तो ये सानिया आपके साथ रहेगा, लेकिन कौन सी ऐसी यादें हैं कि जो आपको लगता है कि ये नहीं भूलने देंगी भाई? यही यादें, हमारे साथ बैठता था, कभी न कोई ऐसे न कोई मारने वाली बात या कोई ऐसी भी बात नहीं होती थी जैसे भाई एक बहन को गालियाँ देते हैं, ऐसी बात भी नहीं होती थी। कितने साल हुए हैं आपकी शादी को? 5वां साल अब लग गए। तो वो आपसे मिलने भी आता होगा कभी, ईद बकरीद पे ईदी देने? हाँ, हालांकि बहनें बड़ी भी हों लेकिन भाइयों का हक ज़्यादा होता है, वो खुशी से मिठाई लेके जाते हैं, फल फ्रूट लेके जाते हैं। बिल्कुल, वो आते थे, हमारे घर भी आते हैं, आखिरी मर्तबा भी आए थे, खूब बिल्कुल खुश थे, काम पे जा रहे थे, उनका काम था, वो काम पे जाते थे सुबह को और शाम को आते थे, ना किसी के पास जाना ना बैठना, कोई काम भी ऐसा उल्टा कोई काम करते, ऐसी बात भी नहीं है, कोई काम भी ऐसा उल्टा नहीं करते। अच्छा, भाई जो होते हैं बहनों के काफ़ी करीब होते हैं, कभी कोई जिक्र किया हो, कोई पसंदीदगी का इजहार किया हो? नहीं, ऐसी बात कोई भी नहीं है, उसने कभी भी ऐसे नहीं की है बात। आपके तो अरमान होंगे अपनी बहन भाई के लिए, कभी कोई सोचा होगा कि हम इसकी शादी करेंगे, अपनी भाभी लाएंगे? जी बिल्कुल, हमारे थे अरमान, लेकिन अब चला गए हैं। अम्मी अब्बू को देखते हैं तो रोज़ाना रोते हैं, तड़पते हैं, अब्बू के तो अब कौन सहारा है,
ہم تو بیٹیاں اپنے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن باپ کے پاس کون ہوتا ہے؟ دونوں بیٹھ کے دن رات روتے ہیں۔ جب سے میرا بھائی فوت ہوا ہے میرے ابو نے روٹی نہیں کھائی۔ کیا اپیل کرو گی؟ ہماری آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں۔ مریم نواز مریم وزیر اعلیٰ نواز پنجاب وزیر، ہیں۔ جی بالکل، مریم نواز وزیر اعلیٰ سب سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اچھا، یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو پولیس کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ پولیس آتی ہے، تو پولیس کس طرح کو آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ کیا سارے معاملات؟ جی تعاون تو کر رہے ہیں، لیکن نہ مجرم پکڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کو نہ سزا دیں تو پھر ہے نا سزا ملے ان کو۔ ابو ہے جو میرا روزانہ نہیں جا سکتا، پولیس اسٹیشن کے چکر نہیں لگا سکتا، ان کی طبیعت اپنی خراب رہتی ہے۔ کل بہت زیادہ تھی، ہسپتال لے گئے ہیں، پھر شام کو رات کو 10 بجے گھر آئے ہیں۔ بہت طبیعت ان کی خراب رہتی ہے۔ جی تو ناظرین، جیسے کہ میں اپنے ہر پروگرام میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو مدعی وہ ریاست کو ہونا چاہیے، کہ خدا نخواستہ، کیونکہ ریاست ذمہ دار ہوتی ہے، ریاست ایک ماں ہوتی ہے، تو جب ماں ہوتی ہے تو اسے ماں کا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب جس طرح سے اس جو یہ خاندان ہے، اس میں ایک واحد سہارا کفیل، وہ ایک جوان بیٹا جو کہ 15 سال، ابھی جوان بھی نہیں تھا، بچہ تھا، لیکن جو حالات ہیں، کیونکہ ایک ہی بچہ تھا، کمانے والا تھا، تو وہ ابھی سے کمانا شروع کر دیا تھا۔ 500 روپے ایک دن کے وہ کماتا تھا۔ آج کے دور میں آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں وہ 500 روپے کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، لیکن جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ 500 روپے بھی بہت ہوتے ہیں، اور جب وہ 500 روپے بھی نہیں آئیں گے تو اس خاندان کا کیا ہوگا؟ اور وہ جو باپ، وہ بزرگ باپ جس نے وہ جوان اپنے بچے کی لاش آج وہ دفنا کر آیا ہے، کہ جو پہلے ہی بہت بیمار تھا، جو بہت زیادہ شوگر کا مریض ہے، جو کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، چل پھر نہیں سکتا، تو اس خاندان کا ہوگا کیا؟ آج اگر پولیس بار بار اسے بلائے تو وہ کیسے جائے گا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس قسم کے کیسز میں مدعی ریاست کو خود ہونا چاہیے، اور انصاف دہلیز پر پہنچنا چاہیے، نہ کہ اس جیسے خاندان کو خوار ہونا چاہیے۔ جی تو ناظرین، جو شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وہ اس لڑکے کے، علی حیدر کے بہنوئی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، بھائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو ان سے پوچھتے ہیں آخر یہ سارا وقوع کیا تھا، واقعہ کیا تھا، اس ساری کی اس کا پس منظر کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یاسر۔ یاسر، کیا کرتے ہو آپ؟ میں پٹرول پمپ پہ سیل مین۔ اچھا یاسر، اس گھر کے ساتھ کتنے عرصے سے آپ کا تعلق ہے؟ تقریباً 4-5 سال سے۔ مطلب آپ کی شادی کو 5 سال ہو ہاں گئے جی۔ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی برادری ہے یہ؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ایک شروع سے دیکھ تو رہے ہوں گے آپ اسے، علی حیدر کو جی۔ بچپن سے جانتے ہوں گے۔ جی۔ کیسا لڑکا تھا وہ؟ بالکل ہی نہایت شریف لڑکا تھا، اچھا بچہ تھا۔ جی۔ مطلب اپنے گھر کا واحد سہارا تھا، واحد اپنے سہارا کفیل تھا، مطلب جو اس کے والد کی حالت ہے وہ تو کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، جی۔ جو اتنے اب وہ علیل ہے وہ آدمی۔ تو اب میں اس طرف آؤں گا کہ یہ واقعہ کیا تھا، ہوا کیا تھا؟ وہ تو سب ان کے والد نے آپ کو سب بتایا۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، وہ لازمی سی بات ہے، ایک رکھ رکھاؤ رکھتا ہوگا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، وہ باتیں ساری شیئر تو نہیں کر سکتا اپنے باپ کے ساتھ، جو ایک دوست کے ساتھ، ایک اپنے بھائی کے ساتھ جو وہ کر سکتا ہے۔ تو کوئی وجہ ہوتی ہے قتل کی، کیا ایسی وجہ، کوئی دشمنی تھی کیا؟ کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، بالکل نہایت شریف لڑکا تھا وہ۔ تو اس دن کیا ہوا تھا اب تک؟ مطلب آپ کو اطلاعات نہیں، مطلب یہ جیسی ایریا ہے، جو یہ گاؤں کہہ لیں آپ اسے، ایک بستی کہہ لیں آپ اسے، تو یہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، غمی خوشی سب ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں 400 آدمی موجود تھا اس وقت، تو کسی نے نہیں بتایا کہ آخر ہوا کیا تھا، مارنے والے کون تھے، مارنے کی وجہ کیا تھی؟ گوسپس ہوتی ہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اکثر مطلب جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی لڑکی کا چکر تھا، کوئی عشق تھا، کوئی، تو اس میں کہاں تک کوئی حقیقت ہے؟ نہیں سچائی سر، ہے؟ وہ شریف لڑکا تھا، نہ ہی اس کی کسی سے کوئی دشمنی تھی، نہ کسی سے اس کے کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا مطلب ایک پسندیدگی ہوتی ہے، ہر انسان ہے، ایک فطرت کا ایک جزو ہے کہ مطلب کہ آپ کسی کو پسند کر سکتے ہیں، تو اسی لیے مطلب آپ سے تعلق زیادہ تھا، آپ کے ساتھ ایک دوستی والا، ایک بھائی والا، ایک بہنوئی والا، تو کبھی آپ سے کہا ہو کہ بھئی مجھے کوئی پسند ہے، یا وہ کبھی کوئی ایسا نہیں، ذکر ہوا ہو؟ مجھے کوئی ذکر اس نے نہیں کیا، بالکل بھی نہیں کیا۔ میں اس کا بہنوئی بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، اس کا دوست بھی تھا،
लेकिन उसने मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था आज तक। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? इंसाफ चाहिए हमें। जी तो नाज़रीन, इस घर का एक एक फ़र्द सिर्फ एक ही फरियाद करता है, एक ही अपील करता है कि उसे फौरी तौर पर सिर्फ इंसाफ चाहिए। उनका आज जवान भाई, जवान बेटा इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आज वो कोई फरियाद करते हैं, कोई अपील करते हैं, तो वो सिर्फ एक ही करते हैं कि फौरी तौर पर इंसाफ दिलाया जाए। मेरा अंदाज़ा शक है एक बै बंदे थे, ब छोकरे थे, उनके नाल मेरे पुत्र दी दुआ सलाम। मैं कि शक नहीं हो सकता ये उस बंदे का काम है, छोकरे का काम है। मगर उसके किता है जेड़ा बंदा जै डिठा अपनी अखियां नाल उस 8-10 ध्याड़े कतल लुका लिए। अच्छा, 8-10 दिन तक पता ही नहीं चला? उस दसा ही को नहीं उस। अच्छा, अब पुलिस ने फिर जब ये सारा वाकया होता है तो पुलिस को 15 की जाती है, पुलिस आती है, जी, क्या पुलिस पुलिस किस तरह से अपनी कार्रवाई का आगाज़ करती है, क्या करती है? पुलिस तो सही जेड़ा कुछ लिखना है तो गई ना लिख। ठीक है, उस तो बाद वो जेड़े बंदे डिठा आई जै कतल थी होया उस दसा अपने बड़े भीरा नूं। मतलब उसने कत्ल हुआ देखा है? जी 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 जी। किसी ने भी ये नहीं देखा कि कैसे कत्ल हुआ? कैसे कतल हुआ ये किसी ने नहीं ये देखा? किसी ने नहीं देखा। अच्छा अच्छा, ਉਹ ਵਲਗੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਵਾਓ। सही। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਵੀ ਜਾਏ ਬਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਗਈ है। तो क्यों आखिर वो मान गए कि उन्होंने कत्ल किया है, तो कोई वजह नहीं बताई कि भाई क्यों मार दिया? भाईजान वजह को उन्होंने बताई। भाई कोई शिकायत थी, कोई शिकवा था, वो आपके पास आते, आप बड़े थे, उसके बाप थे कि भाई ये मसला है आपके बेटे से, वो हल किया जा भाईजान सकता मेरा था, कोई बेटा पंचायत थी, कोई इकट्ठ था। भाईजान मेरा बेटा ना लड़ाई अलाई ना जेड़े अलाई, तुसा इत्थे उनके अंकल बन के पूछो चा ना वो अक्सी यार बच्चा बड़ा सूदा सादा शरीफ इंसान है, बस एक ही बच्चा था एक आपका? ही बच्चा था। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा का ये वाक़या है और जो बच्चा था वो 15 साल का अली हैदर। 15 साल उम्र ही क्या होती है, अभी उसने देखा ही क्या होता है, और वो इस बाप का, इस बुज़ुर्ग बाप का, अपनी माँ का वाहिद एक सहारा था जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और मुआशरे का अलमिया ये है कि 400 लोग वहाँ खड़े तो हो जाते हैं, वो वहाँ वीडियो तो ज़रूर बना लेते हैं, लेकिन कोई एक कदम आगे बढ़ाकर रोकता नहीं है। चाहे कितने ही कोई ताकतवर लोग हों, लेकिन जब एक 400 का मजमा रोकना चाहे तो वो रोक सकता है। और जिस तरह से एक ये बुज़ुर्ग बाप बता रहा है कि वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि खुदारा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो बार बार ये दुहाई दे रहा था। तो वहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, मेरा ख्याल है कि मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है कि अगर शायद नमाज़ तोड़ कर भी अगर किसी की जान बचाई जाती तो शायद कोई गुनाह सरजद ना होता, बल्कि शायद अल्लाह खुशी होता। लेकिन ये सारा जो मामला है इसमें कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे की बेहिस्सी भी शामिल है। बाकी जो पुलिस की कार्रवाई है वो 1 महीने के बाद भी, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन है, इत्तलात के मुताबिक अभी तक गिरफ़्तारी नहीं डाली गई है। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं डाली गई, तो हम कोशिश करेंगे कि ये सवाल हम पुलिस से करें और पुलिस से पूछें आखिर इस केस का स्टेटस क्या है, क्या चाहते हैं अब आप? जी जी सही, आप क्या चाहते हैं? सानू इंसाफ भाईजान चाहिए। मेरे जेड़े जेड़े दा बच्चा कत्ल होया ना, मैं हूँ डर दा बीमार हाँ, हाली थोड़ी ठीक हो नहीं होया मैं। ये आपके सामने इस वक्त कैमरा है, आप अपील करें वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से। भाईजान सारे तो अपील है मेरी, मैनू अपना हक चाहिए, हनक नहीं चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, जिसका एक वाहिद सहारा इस वक्त दुनिया में ना हो तो वो सिर्फ एक ही दुआई कर सकता है, हाथ जोड़कर एक ही सिर्फ अपील कर सकता है, फरियाद कर सकता है। जितने भी आला ओहदेदारान हैं हमारे मुल्क के और जो भी ये सारे इदारे हैं जो कि इंसाफ देते हैं, उनसे मैं भी ये सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ख़ानदान की एक ही अपील है कि उन्हें जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। जी तो नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ बेदर्दी से अली हैदर को कत्ल किया गया। आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा इलाका है और लोग एक दूसरे को जानते हैं, और जैसे ही कत्ल के बाद ये पूरा इलाका यहाँ जमा हो गया था, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। ये एक बेहिसी अलमिया है हमारे इस मुआशरे की कि जैसे ही कोई वक़ुआ देखते हैं वहाँ फ़ौरी तौर पे मोबाइल निकाल के
वीडियो तो ज़रूर बनाते हैं कि शायद वायरल हो जाए, शायद हमें उसका कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन इंसानियत के नाते एक कदम आगे बढ़कर हम रोकते नहीं हैं, जो कि बहैसियत शहरी और इस मुआशरे का एक हिस्सा होने की हमारी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ अहले इलाका से जो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर ये सारा वाक़या था क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद ज़ीशान हैदर। ज़ीशान, क्या कहोगे, क्या वाक़या था? मतलब इस बेरहम तरीके से, एक बेदर्दी से एक जवान बच्चे को, क्योंकि अभी 15 साल उम्र ही क्या होती है, उसको कत्ल कर दिया गया, तो क्या वाक़या था सारा? बस कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या अच्छा। वाक़या था, क्या हुआ था। बस सुनी सुनाई बातें हैं बस। क्या सुनी सुनाई क्या बातें हैं यहाँ, मतलब एरिया में लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं कि आखिर मामला था क्या? ज़्यादा गहराई में नहीं गया सर। अच्छा, हाँ जी, यही पता है कि कत्ल हुआ है, बेदर्दी से हुआ है। ठीक है। कत्ल करने वाले भी दोस्त थे उसके? ये पता नहीं है दोस्त थे या कौन थे। ठीक कोई है। मामला तो था ऐसा जो कत्ल किया। क्या अपील करोगे, क्या कहोगे मतलब इदारों से, रियासत से, कि आपके इलाके का एक बच्चा आज कत्ल हो गया, कि अगर आज आप इसको नहीं रोकेंगे, अगर आज आप इस बात पे मतलब एक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, तो शायद मतलब ये कल। नहीं सर, हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादती हुई है, हमें इंसाफ चाहिए बस। हम तो हुकूमत से भी यही अपील करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि जो भी ये सारा मामला है कि यहाँ एक कत्ल होता है, एक बेदर्दी के साथ इस एक जवान बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। आज एक खौफ व हिरास इस पूरे इलाके में फैला हुआ है और यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ शायद बात करने से भी डर रहे हैं। अब वो डर है क्या, ये तो मतलब आगे हम पुलिस से पूछेंगे, उनसे मौक़िफ़ लेंगे कि आखिर ये सारा मामला क्या है। इस पूरे केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो थाना DHA मुल्तान के SHO हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे सारी तफसीलात जानते हैं कि पुलिस को इत्तला कैसे मिलती है और पुलिस किस तरह से इस केस को टेकअप करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त में से आपने वक्त दिया हमें। और किस तरह से ये मतलब पुलिस को इत्तला मिलती है और फिर पुलिस किस तरह इस पर रिस्पॉन्स करती है? ये सर हमारा खुदकार निज़ाम है जिसमें बज़रिया 15 हर बंदे को इसकी एक्सेस है, बज़रिया मोबाइल फ़ोन, बज़रिया PTCL, जिससे भी बज़रिया वो 15 पे कॉल करेगा, जो कि हमारा सेंट्रली कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ से जिस एरिया के मुतलका कॉल होगी उधर थ्रू हो जाती है वो ऑटोमेटिक उसके थ्रू हमारे पास फौरी रिस्पॉन्स, जो इस वक्त मौका पर हमारा पेट्रोलिंग ऑफिसर हो, उसके साथ साथ SHOs को, साथ ही हमारे सर्कल ऑफिसर को, इस तरह से ऐसे डिवीजनल ऑफिसर को, और जो इनसे मुतलका जो हमारी कमांड चेन है, तो उस तक ये इतला वक़ूए की फिलफोर मतलब आपको पहुंच जाती 15 है। के थ्रू इत्तला मिलती है कि एक ऐसा मर्डर हो गया है। अज़र साहब, जैसे ये इसकी इत्तला मिलती है आपको, ये अली हैदर 15-16 साल का बच्चा था एक, और स्पेशली एक यहाँ तकलीफ़ की सबसे बड़ी ज़्यादा बात यह है कि वाहिद सहारा था अपने घर का। मैं वहाँ गया, वहाँ मुद्दइयों से जब मुलाकात हुई, वो एक बुज़ुर्ग बाप है और वो भी इंतहाई बीमार, वो शुगर इस हद तक है कि वो ना खड़ा हो सकता है ना चल फिर सकता है। तो क्या ये सारा वाक़या? ये बच्चा मजदूरी करता था किसी टाइल फिटर्स के साथ और अपनी वालिद का सहारा बना हुआ था। ये अपना काम करके वापस आ रहा था, जब ये वो एक अब्दुस्तार विक का बाग है जो उसके घर से तकरीबन 2 एकड़ के फासले पर है। हाँ, मतलब almost। कोई दूर नहीं है बिल्कुल, जी, वो वॉकिंग तो वो डिस्टेंस। अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में ये इसके साथ ये वक़ूआ पेश आया है। तो हमें इसकी इतला बज़रिया 15 मिली, जिस पर फौरी तौर पर मैं भी, मेरी टीम, मेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और हमारे DSP साहब, हम फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे। जहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर बच्चे की डेथ हो चुकी थी। ठीक है। तो हमने फौरी तौर पर PFSA टीम, हमारी CRO टीम जो फोरेंसिक के लिए वहाँ पर वो जो भी शवाहिद थे वो कलेक्ट किए गए कलेक्शन के लिए, तो फौरी तौर पर उनको बुलाया गया वहाँ पर, क्योंकि ये रात तकरीबन 8:15 से 8:30 बजे के दरमियान का 8:30 बजे का वक़ूआ था। तो उस वक्त अंधेरा था, वहाँ पर प्रॉपर फिर रोशनी का इंतज़ाम किया गया और जो वहाँ पर जो शहादतें थीं वो मुतलका एजेंसीज़ ने हस्ब ज़ाब्ता वो जो हमारा थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से हमने कलेक्शन की और उसको मुतलका हमने PFSA एजेंसी
और मतलब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और गया बॉडी को हमने फोरेंसिक के लिए पोस्टमार्टम के लिए वो हमने निश्तर हॉस्पिटल भिजवाया। ठीक है। और इसके ऊपर हमने हस्ब ज़ाब्ता जो हमारी इनिशियल कार्रवाई है और हमने इसके ऊपर FIR लॉन्च नामालूम मुलज़मान के खिलाफ। अच्छा असर साहब, FIR लॉन्च हो जाती है क्योंकि कत्ल होता है, उसके बाद मतलब पुलिस किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर चलती है? सबसे पहले वो जो मौके पर शहादतें होती हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है, और जो मुद्दई का बयान है जिसके ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम FIR कहते हैं, वो इसकी इब्तदा बनती है, बेस बनती है, बुनियाद बनती है, जिसके ऊपर हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसका फिर दायरा कार आहिस्ता आहिस्ता हम उसको बढ़ाते हैं, जिसमें गवाहान हैं, कोई वहाँ पर गुजरने वाले लोग हैं, और इस तरह से टेक्निकल एविडेंसेस जिसमें CDR हो गई, जियो फेंसिंग हो गई, कि उस वक्त मखसूस टाइम में वहाँ पर मौके के ऊपर ख़ासकर इसमें नामालूम मुल्ज़मान हो, तो वहाँ पर हम ये टेक्निकल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाता है, उनको यूटिलाइज़ करते हैं, और इससे हमें खतर खा और एक ऐसी जो नाकाबिल तरदीद शहादत है वो हमें मुयसर आती है, जिससे हम मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मदद मिलती है। कितने मुल्ज़मान अब तक गिरफ़्तार किए गए? इसमें हमने एक मुल्ज़िम को जो मुद्दई ने हमें नामज़द किया उसको गिरफ़्तार करके, क्योंकि ये नामालूम मुल्ज़िम था, तो इसको फ़ौरी तौर पर हमने इसको शनाख्त परेड पर हमने इसको हवाला जुडिशल भिजवाया। कुछ दिल में डर था कि आज अपने बेटे को रुखसत कर रही हूँ कि शायद ये कभी वापस ना आए? पीछे से देख तो रही थी मैं कि मेरा बेटा जा रहा है, इतना था कि जाता था तो मैं पीछे से कोई फूका मारती थी कुछ न कुछ पढ़ के। उस दिन मैंने नहीं पढ़ा, उस दिन मैं ऐसे ही देख रही थी वो चला गया है, बस मुझसे उस दिन गलती हो गई है। क्या सोचा था, कभी सोचा था उसके बारे में, कोई रिश्ते का कि यहाँ अपने बेटे की शादी करूँगी? ये हाँ देख तो रही थी, लेकिन अभी वो कहता था मैंने अम्मी शादी नहीं करनी, अभी मैं काम करूँगा, अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा तो फिर शादी करूँगा, मैं अपना घर बनाऊँगा। लेकिन एक ख्वाब तो होते हैं माँ बाप के कि मतलब बेटे को इस तरह से उसका सेहरा देखने के, उसकी औलाद के। जी हाँ, वो तो दिल में रह गया ना। अब ये एक जालिम मुआशरे ने आपसे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुझे सहारा तो छीन उस लिया। रात पता भी उस टाइम चला है जिस वक्त बस्ती वाले आए हैं कि तुम्हारे बेटे का कत्ल हो गया है, उस वक्त हम पर क्या गुजरी है हमें पता है। क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी? मैं तो सब बड़े लोगों से कहूँगी कि हमारी मदद करें। मरीम नवाज़ है, नवाज़ शरीफ है, ऑफिसर जो भी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं एक बेसहारा माँ, क्योंकि उसका एक ही सहारा था, एक ही लखते जिगर था जो कि अभी सिर्फ 15 साल का था। अभी उसने ज़िंदगी की और बहारें देखनी थी और वो माँ के ख्वाब को पूरे करने थे, जो कि सब जब पैदा करते हुए उसने देखे होंगे कि उसने अपनी बहू लानी है और उसके बाद पोते पोतियों को खिलाना है। वो एक सारे ख्वाब वो एक सेकंड में चकनाचूर होकर रह गए, वो इस जालिम समाज के नज़र हो गए कहीं। लेकिन आज वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अपील करती है, वो बेशक मरीम नवाज़ हों, चाहे वो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का भी नाम लिया, इस मुल्क के ताकतवर शख्सियत में से एक शख्सियत वो भी हैं, लेकिन यहाँ मैं इदारों से भी अपील करना चाहूँगा कि खुदारा जो भी बड़े इदारे हैं उसमें जल्द हमें अज इंसाफ जल्द चाहिए। दिया जाए, क्योंकि इंसाफ वही होता है, इंसाफ उसे ही कहते हैं कि जो फ़ौरन दे दिया जाए। लेकिन यहाँ वही रिवायती बेहिसी के 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, हमें इंसाफ नहीं मिल लेकिन रहा अभी अभी। तक पुलिस ने, जो कि अभी तक इत्तलात हैं हमारी कि मुल्ज़िमान को पकड़ लिया है, 10 दिन बाद वो पुलिस पकड़ चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी ऑफिशियल गिरफ़्तारी नहीं डाली गई है। तो इसकी सारी वजूहात क्या हैं कि गिरफ़्तारी क्यों नहीं डाली गई, तो हम कोशिश करेंगे कि ये मौक़िफ़ पुलिस से ही लिया जाए। जी तो नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन जब जाए वक़ुआ पे पहुँचती है तो इलाका मुअज़्ज़िज़ीन जमा हो जाते हैं। तो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं आखिर ये सारा वक़ुआ है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खिज़र हयात भाईजान मेरा नाम है। खिज़र साहब, क्या कहेंगे ये बच्चे के बारे में, मतलब आपके वसेब का बच्चा है, क्या मामला हुआ? क्या बच्चे दे बारे से ही अल्हम्दुलिल्लाह साडा बेहतरीन बच्चा है, कोई कह किसी किस्म दा ओहदा गिला शिकायत कह वसेब देनू कह हमसाया नू कह भी कोई नहीं, और इतना मेहनती बाल आई
جہے جہاڑ وہ قتل ہوئے ہوں، اس دیہڑ پورے کم دی لیبر دی چھٹی آئی، وہ دے استاد بھی کوئی نہیں گئے. ٹھیک ہے. اس دلے سوچا ہے بھئی تھوڑا جہا کام ادھورا دیکھ آیا ہے بھی میں دیہڑی اپنی ضائع نہ کراں. ہوں. اس دیہڑ بھی بھائی وہ اپنے کم تے چلا گیا. واحد سہارا تھا وہ اپنے گھر واحد کا. سہارا باپ والد دا بیمار ہے، بزرگ بھی ہے اور بیمار بھی. والدہ دی ایک دی ہمشیراں گھر بیٹھی ہے، باقیاں دو پرنی ہوئی ہیں، وہ اپنے گھر ہیں. واحد سہارا وہ بچہ ہے جڑا مزدوری شامل ہے 500-700 استاد دیندے ہیں، جن دے نال وہ گھر پیو دوا بھی لیندا ہے تے انہاں دا روزگار وہ چلدا ہے. اس دیہڑ بھی وہ کم تے گئی ہے. جڑے کم تے گئی ہے تو اس استاد نو فون کیتا ہے بھئی استاد جی میں کم تے آ گیا. اگو استاد آ گیا بھئی بیٹا کم دی آج چھٹی آئی، کوئی بندہ لیبر دا کوئی نہیں، اساں ہی کوئی نہیں، تو کیوں گیا؟ وہ لگدا میرا گھر دل نہ لگدا، کم پہ آیا دورا، میں اس واسطے لگا آیا. اصل تو وجہ یہ ہے نا کہ وہ واحد سہارا تھا اپنے واحد سہارا کا. اسے پتا ہے وہ آج دہاڑی لاؤں گا تو گھر میں کوئی روٹی ٹکر بنے گا، مل جائے گا، بس یہی بات ہے. واپسی اس نو اساں سانو جڑی اطلاع ملی ہے وہ کم والے لوگ باقی لنگ دن جی میں واسطے تعلق گل ہے. سانو کوئی 6:30-7 بجے اطلاع ملی ہے بھئی اتھے اساں روڈ تے جتے ڈاکٹر اجمل وینس دا ہسپتال ہے بھئی اتھے بال اترا ہے. سانو 9:45 بجے آخری اطلاع آخری جنہوں لوگوں نے دیکھا وہ انہوں نے جب وہ اپنے علاقے پہنچا ہے جہاں وہ سٹاپ ہے جہاں سے وہ رکشے سے اترا ہوگا، رکشے دے وہ وہاں سے اترتا ہے تو بس آخری دفعہ اسے وہاں دیکھا گیا. وہاں دیکھا گیا اور اس کے بعد مطلب اطلاع آتی ہے جو 9 سے 9:30 کے بجے درمیان وہ کہ بھئی بچہ قتل ہو گیا. ٹھیک ہے. جیندی اس ٹائم تک مہینہ ہو گئی ہے سانو حالیں وجہ دا پتہ ہی نہیں لگ سکا. قاتل اصل پکڑے ہوئے ہیں، لیکن پولیس نے وجہ اناد نہیں بتائی کہ ایک مطلب ملزمان پکڑے گئے ہیں اور وہ خود مان بھی گئے ہیں کہ ہاں ہم نے قتل کیا. بالکل لیکن وجہ اناد کیا بتاتے ہیں؟ مننا ہی ہے انہاں بے اساں قتل کیتا ہے. اللہ جانے پولیس نو پتہ ہوئے. فی الحال مدعین یا میں مدعین نال وداں امداد انہاں دی بھائی دروک کرندے ودے ہیں. سانو اس حد تک وجوہات دا پتہ کوئی نہیں، سانو دسا کوئی نہیں گیا بھئی کیڑی وجہ تو انہاں قتل کیتا ہے. بھئی او دا والد بیمار ہے، شوگر دا مریض ہے، ان دا واحد سہارا ہائی جڑا بیٹا او دا ایک کماون والا ہائی او قتل ہو گئی ہے. جیندی حالت تھوڑی سانو اے پتہ بھی نہیں لگا. ہن اساں اہل علاقہ نو وسیب نو اور سیاستدان بندیاں نو اے اپیل کرے نے محترمہ مریم نواز صاحبہ نو بھئی سانو ساڈا حق ملا ونجے. او دے ماں پیو نو او دے بہن بھائیاں نو، بھائی تو دہن کوئی نہ، اس دی والدہ او دا والد نو اس دا حق ملا ونجے، سارے نال انصاف کیتا ونجے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جو یہ سارا واقعہ ہے وہ ابھی تک پوشیدہ ہے. وجہ اناد سمجھ نہیں آ رہی. اگر بات کی جائے اس بچے کی جو کہ صرف 15 سال کا تھا تو اہل علاقہ سے بھی بات کی گئی اور جہاں جہاں سے ہم گزرے وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ بچہ بہت اچھا تھا. مطلب اس کی ایک ریپیوٹ جو بتائی جاتی ہے وہ بزرگوں سے لے کر اور جوانوں تک وہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ بچہ بہت اچھا تھا، اس کی نظریں ہمیشہ نیچی رہا کرتی تھی. لیکن وجہ اناد ابھی تک کسی کو نہیں پتہ. تو کوشش کریں گے کہ یہ پولیس سے پوچھیں کیونکہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کی 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے اس وقوعے کو. تو آپ پولیس سے پوچھتے ہیں کہ ابتدائی رپورٹ ابتدائی تفتیش ان کی آخر کہتی کیا ہے. حال ابھی اعلیٰ قتل برآمد نہیں ہوا اس کا، لیکن ہمارے پاس وہ تمام اب وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جس سے ہمیں اس وقوع میں کون کون شامل ہے اور یہ کس طرح سے ہوا ہے. ہم اس تک اپنی طریقہ تفتیش کے مطابق اور جو وہاں پر موجود ایویڈنسز تھے ان کے مطابق ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ جلد از جلد ہم اس کو اچھا اظہر صاحب، مطلب اب تک کی جو ابتدائی تفتیش ہے پولیس کی، کیا لگتا ہے کیا وجہ اناد بنی ایک بچے کے ساتھ؟ مطلب میں تو اسے لڑکا بھی نہیں کہوں گا، 15-16 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے، تو اس کو اس بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. تو مطلب ابتدائی تفتیش کیا کہتی ہے پولیس؟ اب تک جو ہمیں اس میں حالات معلوم ہوئے ہیں، ایک وجہ ایک موبائل فون بیسیکلی ایک بنا ہے جس کی وجہ سے یہ آپس میں یہ دوست تھے، ایک ہی جگہ پر رہنے والے تھے، تو وہ جو موبائل فون تھا وہ ایک وجہ اناد بن گئی. کیا میسیج دینا چاہیں گے مطلب اپنے ایریے کے لوگوں کو کہ آپ مطلب یہ جو عدم برداشت اتنا بڑھ رہا ہے؟ ایک موبائل کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے. آج اس موبائل کی وجہ سے اگر ایک جان چلی گئی ہے تو آج کیا پبلک میسیج کنوے کریں گے؟ تو یہ میں آپ کے وساطت سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ
ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، اور اگر اس طرح سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں اور ہمارے ادارے موجود ہیں، کورٹس موجود ہیں، پولیس موجود ہے، اور ہمارے جو علاقائی طور پر کچھ پنچایتی نظام بھی ہے جہاں پر ہم جا کر اپنے مسائل بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے ہیں، اور خاص کر دیہاتوں میں جہاں پر سیاسی اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کی بات مانتے بھی ہیں، اور جس سے ان کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا دیکھ رہے ہیں اظہر صاحب کے ملزمان کو کتنی سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی تاکہ معاشرے کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا جا سکے کہ کوئی بھی کسی بھی مسئلے کی وجہ سے مطلب قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا؟ ایک موبائل کی تو اوقات ہی کیا ہوتی ہے، اور باقی اگر کوئی بڑا بھی مسئلہ ہے تو تب بھی آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو وہاں پر اس وقوعے کے متعلقہ وہ تمام ایویڈنسز کلیکٹ کر کے متعلقہ کورٹ میں چلان کی صورت میں بھجوائیں گے، جو کہ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اور تاکہ کورٹ میں اپنا کورٹ کو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ ہم چلان کے ساتھ بھجوائیں گے تاکہ ملزمان کو سخت سے سخت سزا ملے اور باقی لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت کا مقام ہو۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنی ایس ایچ او تھانہ ڈی ایچ اے ملتان کی باتیں، اور بہت پر امید اور پر یقین نظر آئے، اور بہت تفصیل سے انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور ساتھ اپیل بھی کی اپنے مطلب ایریے کے لوگوں سے، اور میں پورے معاشرے سے اپیل کروں گا کہ خدا را مطلب عدم برداشت کی جانے کی بجائے یہ جو ادارے ہیں، یہ جو پولیس اسٹیشنز ہیں، یہ جو پولیس ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے، کوئی بھی معاملہ ہو بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا کی بڑی بڑی جنگوں کے مسائل بات چیت پر حل ہوتے ہیں، تو یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل، اگر ہم اس کیس کی بات کریں، اس اسپیسیفک کیس کی، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایک جس طرح ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ ایک تنازع تھا صرف ایک موبائل کا۔ موبائل کیا ہوتا ہے؟ 15 20 25 30 ہزار روپے کا کوئی موبائل ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بچوں میں یا آپ جوان لڑکوں میں ایک تکرار ہوتی ہے، اور تکرار کے اوپر اس حد تک بات چلی جاتی ہے کہ وہ بچہ آج قتل ہو جاتا ہے۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ اپنے گھر کا ایک واحد سہارا تھا، واحد کفیل تھا، تو صرف ایک عدم برداشت کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کے معاملات پر نظر رکھیں، اور خدا را ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں تاکہ جو بھی مسائل ہیں وہ وہیں بیٹھ کر حل ہو سکیں، اور کسی بھی وجہ سے کوئی بھی قیامت آپ پر برپا نہ ہو سکے۔ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔